दोस्तों नमस्कार। रिक्शा चालक अब कह रहे हैं कि बैरियर हम नहीं देंगे। ठीक है भैया, बैरियर नहीं दीजिए, लेकिन उन लोगों से आप बड़ी बड़ी राशि क्यों वसूल करते हैं जो अपने बच्चों को गोद में तड़पते हालात में लेकर के चिकित्सक के यहाँ जाना चाहते हैं। जाना किसी और चिकित्सक के यहाँ होता है और ये रिक्शा वाले लेके चले जाते हैं किसी और चिकित्सक के पास। क्यों? क्योंकि उस चिकित्सक से इस रिक्शे वाले का फंडा जुड़ा हुआ है। वही फंडा है कमीशन का, और ये कमीशन खोरी इतनी जोर शोर से है कि आप बेगूसराय स्टैंड में कई ऐसे रिक्शा चालक, अनुभवी रिक्शा चालक हैं जो आपको देख करके समझ जाएंगे कि आप किसी डॉक्टर के यहाँ ही जाने वाले हैं, और वो आपको हायर करते हैं। स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टैंड के आसपास, कचहरी चौक के आसपास, काली स्थान मंदिर के आसपास जो चाय की दुकानें हैं, इन चाय की दुकानों में भी चिकित्सकों के कमीशन खोर एजेंट बैठे हुए हैं, जहां अगर आप आराम करने, छूटना नहीं चाहिए। एक पेशेंट बेगूसराय में आ गया तो छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए एक बड़ा सा जाल है बेगूसराय में, जिस जाल की शुरुआत रिक्शा चालक, ऑटो चालक, गांव के जो क्वैक डॉक्टर होते हैं जिसे आप झोला छाप कहते हैं। अब वो झोला छाप कहने पर वो बड़ी नाराज होते हैं, बड़ी गुस्सा होते हैं। वैसे भी समाज में कोई अगर गूंगा है उसे आप गूंगा कहिएगा तो बहुत गुस्सा आएगा, कोई बहरा है उसे अगर आप बहरा कहिएगा तो बहुत गुस्सा आएगा, कोई लंगड़ा है उसे लंगड़ा कहिएगा तो गुस्सा आएगा। और ये झोला छाप डॉक्टर जिनकी कद बढ़ी थी कोरोना काल में, लोगों ने इनको सम्मान की दृष्टि से देखा था, लेकिन इनका मुख्य कमाई यही है कि गांव के पेशेंट को बीमार हैं तो उन्हें और बीमार कर देना और बीमारी को बढ़ा करके तय अस्पताल में उसे आकर के एडमिट करा देना। पेशेंट बेचारा तो माँ बाप करते रहता है, वो चला जाता है भीतर, बाहर में अपना समझते ही हैं। तो कमीशन खोरी का जो चक्कर है उसमें रिक्शा चालक की अहम भूमिका है। और ये रिक्शा चालक से क्यों नहीं बैरियर लिया जाए भाई? समाप्त अगर कर दिया जाएगा बैरियर तो नगर निगम इनके लिए सफाई की कैसे कराएगी? सड़कों पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका काम कैसे होगा? ठीक बात है, इन्होंने कहा कि उसका हमारे बैरियर का होता क्या है। एक सवाल आया था कि हमारे बैरियर का होता क्या है। जवाब नगर निगम को देना चाहिए। इस विषय पर नगर निगम को बताना चाहिए कि उसका बैरियर का आखिर होता क्या है। नहीं बताने से एक कन्फ्यूज़न होता है, एक आक्रोश बढ़ती है। अब पता नहीं नगर निगम की क्या मजबूरी है, ये तो नगर निगम को पता होगा। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। इससे पहले अभी जो नगर निगम के आयुक्त आए हैं, उससे पहले हामिद जी थे। जब मेयर का कार्यकाल समाप्त हो गया और पूर्ण रूप से नगर आयुक्त ही नगर निगम को संभालने लगे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किया था, जैसे कि लोहिया नगर को जल जमाव से मुक्ति दिलाने में अहम योगदान, अहम भूमिका रही उनकी। जो बरसों से लोग नरकीय स्थिति में जी रहे थे। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने अतिक्रमण पर, सड़कों पर जाम लगने की स्थिति पर सवाल खड़ा किए थे, बीटी न्यूज़ के द्वारा खड़ा किया गया था। और लगातार हम आपकी इस यातायात के सिस्टम को सुधारने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस पर वो काम करने चले थे, अतिक्रमण को हटाने के लिए लिस्टिंग कर ली गई, तैयारी कर ली गई, बुलडोजर मंगा लिया गया, कुछ जगह बुलडोजर को चलाया भी गया, लेकिन इसी बीच में उनका ट्रांसफर होता है और एक दूसरे नगर आयुक्त को ले आया जाता है जिसे बेगूसराय की कोई जानकारी नहीं है, बेगूसराय के विषय में कुछ पता नहीं है, बेगूसराय के लोग पहचानते भी नहीं हैं। आज तक नाक मुंह भी नहीं लोग देखा है, पत्रकार भी नाक मुंह नहीं देखा है। ये स्थिति है। राजनीति अगर करनी हो तो अपने जनता के साथ राजनीति करना बंद करिए। राजनीति करनी है तो आप अपने खेमे में राजनीति करिए।
आप नेता हैं तो नेता के खेमा में राजनीति करिए, उस जनता के बीच राजनीति क्यों करते हैं? जो जनता आपको माई बाप समझता है, जो जनता आपको भगवान समझने लगता है, जो जनता आपको अपना जीवन का रक्षक समझता है, आप उसके साथ राजनीति कर रहे हैं। अरे जितने मैं आप तमाम दर्शकों को, हम अपने टोटल व्यूअर्स को, बिहार प्रदेश के, देश भर के सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि आज परिस्थितियां इतनी गंदी होती चली जा रही हैं कि ये जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, ये सभी राजनीति करने वाले 5 साल 7 साल 10 साल के अंदर जय जय सिया राम हो जाएंगे, मर जाएंगे, चले जाएंगे। 200 पुलिस के घेरे के बीच में बैठे रहते हैं, इनको कोई कौन बिगाड़ेगा? लेकिन इनकी राजनीति से जो समाज को नुकसान पहुंच रहा है, उस नुकसान के भुक्तभोगी हम होंगे और आप होंगे, हमारे बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे। हमारे भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, आपके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। इसलिए दोस्तों, कमीशन खोरी, बेगूसराय की राजनीति, बिहार की राजनीति, समाज की राजनीति, इन तमाम चीज से आपको आगे बढ़ करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यह देश आपका है, इनका नहीं। ये तो प्रतिनिधि के तौर पर आप इन्हें चुन करके भेजते हैं, और जब आप चुन करके भेजते हैं, आप बताइए पिछले 32 साल के शासनकाल में क्या हो गया? क्या हो गया? कितने लोगों को रोजगार मिल गई? बेगूसराय में सांसद हमारे हैं, अभी केंद्रीय मंत्री हैं। ये अलग बात है कि ये केंद्र में है, अगर ये राज्य में होते तो अभी सिर्फ विधायक रह जाते। सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इनको बताना चाहिए कि बेगूसराय के लोगों के लिए, रोजगार के लिए इन्होंने पेप्सी में कितने बेगूसराय के लोगों को रोजगार दिलवाया। और एक पेप्सी क्या बेगूसराय के बेरोजगारों के लिए काफी है? ये बहुत सारी चीजें हैं बेगूसराय में जिस पर काम करने की आवश्यकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई सरकार काम नहीं करती है तो खिलाफ में लोग प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, हड़ताल करते हैं। लेकिन हमने पहली बार देखा कि कुर्सी चली गई तो धरना और प्रदर्शन पर लोग बैठ गए। कुर्सी गई क्यों? आप उस पर भरोसा करते हैं जो भरोसेमंद नहीं होते, और जो भरोसेमंद होते हैं उन पर आप भरोसा ही नहीं करते। इसलिए बेगूसराय के तमाम रिक्शा वाले भाई से हम अनुरोध करेंगे कि आप उटपटांग भाड़ा लेना बंद करिए, आप अनाप शनाप बात करना बंद करिए, आप में भी तमीज़ होनी चाहिए, अनुशासित ढंग से रिक्शा को चलाइए, तौर तरीका से अपने बैठाए गए लोगों से बात करिए, पैसेंजर से। कमीशन खोरी के चक्कर में मत रहिए। एक न्यूज़ हम लोगों ने प्रकाशित किया था जिसमें रिक्शा चालक ने एक महिला को बिठा करके ले गया और रात के अंधेरे में उसके साथ बदसलूकी की। कभी कभी छीनताई की भी घटनाएं सामने आती हैं जो रिक्शा चालक के द्वारा हो जाता है। इन तमाम चीज़ों को भी देखना होगा। इनकलाब जिंदाबाद करने से क्या होगा? इसलिए आपको भी समझना पड़ेगा। सड़क पर आप रिक्शा बंद कर देंगे, बंद कर दीजिए, तो सब दिन के लिए बंद कर दीजिए। नगर निगम व्यवस्था करेगी अपने बेगूसराय वासियों को कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमको करना क्या होगा। हम आपकी आवाज़ बने, हम आपकी लड़ाई लड़े। मौत हुई तो सबसे पहले बीटी न्यूज़ ने खबर प्रकाशित किया, लाइव आपके साथ बना रहा। लेकिन ये क्या, आपके विषय में तो अब ऐसी ऐसी बातें पता चल रही है कि मैं अगर वीडियो दिखाऊं तो शर्मिंदा हो जाएंगे आप। इसलिए आज प्रतिष्ठा बचा करके आपसे अपील करता हूं कि आप तमाम लोग सड़कों पर से हट जाइए, यातायात को व्यवस्थित रूप से चलाने में प्रशासन का सहयोग करिए, आम लोगों के साथ बने रहिए, आम लोगों के सुख और दुख का भागीदारी बनिए और इस देश में एक अच्छे नागरिक होने का संकेत भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।